अहंकार क्या है? अहंकार के दोष क्या क्या हैं? इन सब को हम जानेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं होते। यह अहंकार मेघ की तरह है। इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। यदि गुरु की कृपा से अहंकार दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। वैसे ही हमें अहंकार के कारण ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि महाराज, हम लोग इस तरह आबद्ध क्यों हो गए हैं, बंधन में क्यों आ गए हैं, हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर हो जाएगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूं यह ज्ञान हो जाए, तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया मानो। फिर उसे किसी बात का भय नहीं रहता। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक ही तो हूं। इसी भांति और सभी चीजों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट है, किंतु इस अहंकार रूपी आवरण के कारण, पर्दे के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर पाते। जब तक अहंकार रहता है तब तक न ज्ञान होता है, न मुक्ति मिलती है। इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू इत्यादि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी है, और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल इत्यादि मानो चावल, दाल, आलुओं की तरह है। अहंकार आग है। अहंकार रूपी अग्नि के कारण ही जीव गर्म हो जाता है। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर ठहर नहीं पाता, बहकर नीची जगह में ही जमता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के ही हृदय में ठहरती है। अहंकार अभिमान पूर्ण हृदय में कभी नहीं ठहरती, ध्यान रखना। जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। अहंकार के कारण बछड़े की कैसी दुर्गति होती है, देखा है? बछड़ा जन्मते ही हम करने लगता है, इसलिए तो उसे इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं। बड़े होते ही वह हल में जोता जाता है और उसे सुबह शाम भारी हल चलवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी वह कसाई के हाथों काटा जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को इतना पीटा जाता है पर वह हम के ही बोल निकालता है। इतने पर ही छुटकारा नहीं मिल जाता। अंत में उसकी अंतड़ियों से तांत बनती है और धुनिया उसे अपने धनुए में लगाकर रुई धुनकता है। तब जाकर वह तुम कहने लगती है। यह मैं निकल जाकर उसकी जगह तुम आ जाना चाहिए।
परंतु आध्यात्मिक जागरण के बिना यह संभव नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपना चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे। मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाएगा, अहंकार छूट जाएगा। तो तुम पूछोगे मैं मुक्त कब होऊंगा? तब मेरा जवाब होगा जब तुम में यह मैं नहीं रहेगा। मैं और मेरा यह अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है वह सदा कहता है, हे प्रभु तुम ही करता हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, मैं तो केवल तुम्हारे हाथों का यंत्र मात्र हूं। तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही तो मैं करता हूं। यह धन ऐश्वर्य, यह जग तुम्हारी ही तो महिमा है। यह घर परिवार सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा दास हूं। जैसा आपका हुक्म होगा वैसे ही मैं सेवा करता रहूंगा। अहंकार पर विजय पाना आसान नहीं है और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान आसानी से नहीं जाता। जिस कटोरे में लहसुन पीसकर खाया जाता है, रखा जाता है, उसकी गंध 100 बार मांजने पर भी नहीं जाती। मैंपना भी ऐसा ही तो है, चाहे कितनी ही कोशिश करो वह जाता नहीं है। अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार या चटनी उसके लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी संग का गुण ही ऐसा है कि उन चीजों को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं और मेरा को दूर करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो, पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय यह कच्चा मैं न जाने कहां से आ जाता है। यह सच है कि 1-2 जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहंकार चला जाता है, परंतु साधारणतया अहंकार जाता नहीं है। लाख विचार करो पर अहंकार घूम फिरकर फिर से हाजिर हो जाता है। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल सुबह ही देखोगे कि फिर अंकुर निकल आया है। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सबका नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है, प्रभो तुम। मूढ़ अज्ञानी कहता है, मैं। यही तो अंतर है। मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा है कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूं उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, यहां तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। यह पक्का मैं है। यह मेरा मकान है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है। यह सब कच्चा मैं है। मैं प्रभु का दास हूं, यही सही भक्त का मैं है, विद्या का मैं है। इसे पक्का मैं कहा जाता है। दुष्ट मैं क्या है? दुष्ट मैं वह है जो कहता है, क्या वे मुझे नहीं जानते? मेरे इतने रुपए हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझसे बड़ा है कौन इस दुनिया में? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किस में है? यह है दुष्ट मैं। जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में आबद्ध करता है, वह दुष्ट मैं है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच यह मैं खड़ा हुआ है। पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 भागों में बटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। अहम या मैं ही यह लाठी है, इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा। अब इस अहंकार को समझकर इस पर विजय कैसे पाई जाए, इसको समझते हैं। मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द है, किंतु फिर भी
इसे दूर करना अत्यंत कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं, तो जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रह। मैं ईश्वर का दास हूं, यह पक्का मैं है। शंकराचार्य का एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य बोला, मैं। तब आचार्य बोले, मैं यदि तुम्हें इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा लो। कहो कि सारा जगत ही मैं हूं, ऐसी धारणा बना लो, नहीं तो फिर उसे पूरी तरह त्याग दो। इस तरह उन्होंने उसे पहला उपदेश दिया। यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो, उसे दास मैं बना लो। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं, ऐसे मैं में दोष नहीं है। मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है माना, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास मैं, भक्त का मैं या बालक का मैं, ये सब मानो जल राशि पर खींची गई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर तक नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है, पर मिश्री के खाने से नहीं। उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास हूं या भक्त हूं, इस तरह पक्के मैं में कोई दोष नहीं है, बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। दास मैं वाले व्यक्ति की काम, क्रोध इत्यादि प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती हैं अगर पूछा जाए तो अगर उसका भाव ठीक ठीक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो भी वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है। तलवार का आकार तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इस तरह अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, स्वयं की नहीं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तो वह जीवन मुक्त हो गया मानो। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही तो करते हो, पर लोग कहते हैं कि मैं करता हूं। जब तक मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, ये भाव है, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ने कहा है, जब मैं तुम्हारे अहं को मिटा दे पूरी तरह से, तभी तुम्हें समाधि में मेरी अरूप सत्ता की, निरुपाधिक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात, आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता, किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना नहीं चाहता, तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन न हो, तब तक उस पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना न बन जाए, तब तक मैं करता हूं। यह भ्रम रहेगा ही। मैंने सत्कर्म किया, मैंने असत कर्म किया,
यह भेद बोध रहेगा ही। यह भेद बोध उन्हीं की तो माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर, सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, वही माया को पार कर सकता है। ईश्वर ही एकमात्र करता है, मैं अकर्ता हूं, यह विश्वास जिसे है वही तो जीवन मुक्त है। क्या अहंकार कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है, किंतु उस अहंकार से कोई अनिष्ट नहीं होता। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं वही ठीक ठीक ज्ञानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। बालक के भी अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र है। बालकों का अहंकार बड़ों के अहंकार की तरह हानिकारक नहीं होता। कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि पर उतरते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छापूर्वक विद्या का अहंकार रख लेते हैं। यह अहंकार का आभास मात्र है। यह पानी पर खींची गई रेखा के समान है। रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना रहता है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में दग्ध होकर अहंकार का भी केवल आकार मात्र रह जाता है। मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है, अंदर कोई नहीं है, फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है। इसी भांति यह अहंकार, मैंपना या अभिमान चले जाने पर भी उसका कुछ अवशेष रह ही जाता है। समाधि के बाद भी कोई कोई मैं को रख लेता है, कोई दास मैं को रख लेता है, कोई विद्या के मैं को। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख लिया था।